आप जो काम करते हो, कर्म करते हो, हगना मुतना उठना बैठना जागना, ये वो सब कार्य कहलाता है। हो सकता है आप कहे कि भगवान नहीं है, हो सकता है अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कहोगे कि भगवान नहीं है, तो ये आपका कार्य है, प्रवचन है, वचन है, कर्म है। लेकिन जो इंसान भगवान को मानता है उसको बुरा लगेगा और वो इसको समझेगा तो वो आपसे नफरत करने का काम करेगा। क्या करेगा? नफरत, क्योंकि वो अपने लिए सज्जन मानता है। ये उसकी नफरत ही आपके कार्य का कारण है, आपके काम का कारण है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, ढुलाई कर रहे हैं, हमाली कर रहे हैं, तो ये जो किया गया कार्य है जिससे पैसा मिलता है, यही तो कारण है। आपको पैसा मिलता है इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। दुनिया के पीछे एक कार्य कारण की थ्योरी काम करती है। कोई साधु, कोई मौलाना, कोई पादरी, कोई पुजारी अगर ये बताता है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो उसके पीछे सीधा सा कारण है, उसके पास पैसा आना चाहिए। तो मनुष्य का जीवन इसी पूरी तरह से थ्योरी पर है। डिपेंड ये करता है कि किसका कौन सा कार्य है। यही वो कार्य कारण की थ्योरी है। दुनिया में हर एक चीज के पीछे कार्य और कारण लगा हुआ है। कोई अगर समझाता है कि अल्लाह है, अल्लाह को मानो, तो बताने वाला, समझाने वाला पैसा चाहता है। कोई कहता है राम को मानो और कृष्ण को मानो, इसका अर्थ ये है। वो पुजारी, वो साधु, सन्यासी पैसा चाहता है। यदि ऐसा नहीं बताएगा तो उसकी बात कौन सुनेगा? इसलिए मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और टिका हुआ है। इसलिए हर कार्य या काम करने के पीछे कोई न कोई कार्य जरूर होता है, कोई न कोई कारण जरूर होता है और अवश्य होता है, जिसे कोई स्वार्थ कहता है, कोई पुरुषार्थ कहता है। ये एक ही चीज़ है, पुरुष होने का अर्थ। कोई स्वार्थ कहता है तो कोई उसको पुरुषार्थ कहता है, तो कोई उसको धंधा कहता है, कोई बिजनेस कहता है। यही किसी ने उसको अलग रूप दिया तो राजनीति कहा, किसी ने काम धंधा कहा, किसी ने बिजनेस कहा, किसी ने उसको पढ़ाने लिखाने का काम समझा, किसी ने चिकित्सा समझा, लेकिन है वो सब कुछ वही। और यही वो कार्य कारण की थ्योरी है, कार्य कारण का सिद्धांत है, जो पूरी दुनिया पर लागू होता है। पूरी दुनिया पर लागू होता है, यही वो कार्य कारण है।